नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया सिर्फ बांग्लादेश की खबर दिखा रहा है। मीडिया पल पल का क्रिकेट की तरह लाइव स्कोर दिखा रहा है, जबकि यहाँ उन्नाव रेप पीड़िता केस की पीड़िता किस तरह के बयानबाजी कर रही है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। देशव्यापी आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, मीडिया ने उसको जो प्रदर्शन कर रहा था उसको भी नहीं दिखाया। तो इसलिए मीडिया बांग्लादेश की खबर दिखा सकता है, लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता की खबर नहीं दिखा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की खबर से आपके मन में उबाल आएगा, लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता की केस की यदि आपको चर्चा की जाएगी, कवरेज की जाएगी, तो आपके मन में सवाल उठेंगे। तो आपके मन में सवाल नहीं उठे, इसीलिए वह सिर्फ बांग्लादेश की खबर दिखाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज महात्मा गांधी नरेगा के कथित राष्ट्र विरोधी बदलावों की निंदा की। राहुल गांधी ने कैबिनेट से बिना पूछे वीबीजी रामजी बिल 2025 पारित करने को वन मैन शो बताया। कांग्रेस ने गरीब जनता और संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी करने का देशव्यापी विरोध करेगी। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, अधिकारों का सिद्धांत था, यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को मिनिमम वेजेज मिलती थी। मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है वो राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार ले रहा है। ये पावर और फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्शन है। ये फैसला सीधे पीएम हाउस से लिया गया। राहुल बोले मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। मीडिया आपको बताएगा कि राम जी का विरोध करें, जबकि राम जी का कोई विरोध न तो कर रहा था न ही कर रहे हैं। ये विरोध मनरेगा को किस तरह से पेश किया गया है या किस तरह से उसमें प्रावधान किए गए उसका विरोध है। यह आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में मनरेगा सही था या वीबीजी रामजी सही था। सतना जिले के रामपुर बगेलान में भाजपा नेता पर चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि भाजपा नेता वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि चर्चा होगी तो आपके मन में नेता के प्रति हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे, और सवाल उठाना ही आपके मन के लिए भ्रमित करना है, और वह सवाल आपको बांग्लादेश पर ले जाएगा। मीडिया शिकायत की तो आरोपी धमकाने लगा। धमकाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी भाजपा नेता अशोक सिंह पुलिस अधिकारी को गाली देते हुए कह रहा है कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जहां शिकायत कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भाजपा नेता को इस तरह से कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो रहा है? क्योंकि वह कुलदीप सेंगर के बारे में देखता होगा, सुनता होगा और उसकी कवरेज देखता होगा। वीडियो में पीड़िता के रोने की आवाज सुनाई दे रही, वह सिसकते हुए शिकायत करने की बात कह रही है। बता दें, आरोपी अशोक सिंह की पत्नी नगर पंचायत में बीजेपी पार्षद है। मात्र पार्षद की इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी धमकी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर तो विधायक थे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का आज 60वां जन्मदिन है। उनका बर्थडे शुक्रवार देर रात पनवेल स्थित फार्म हाउस पर मनाया गया। इसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ पहुंचे। पार्टी में सलमान के फैमिली मेंबर्स के अलावा संजय दत्त, संगीता बिजलानी और करिश्मा कपूर समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। इस दौरान सलमान ने आधी रात को फार्म हाउस के बाहर पेपराजी के साथ केक काटा। सलमान के 60वें जन्मदिन से एक दिन पहले मुंबई की बांद्रा वर्ली लिंक खास अंदाज में रोशन हुआ। बांद्रा वर्ली लिंक मुंबई का सबसे फेमस लैंडमार्क माना जाता है। यह लैंडमार्क बांद्रा की वर्ली से जोड़ता और शहर की स्काई लाइन का अहम हिस्सा है। पुल पर लाइटिंग के दौरान हैप्पी 60वां बर्थडे सलमान खान और हैप्पी बर्थडे भाई जैसे मैसेज दिखाए गए। राजस्थान की राजधानी के पास में दौसा में कांग्रेस का अरावली बचाओ विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद हुआ। डाक बंगले के मीटिंग हॉल का ताला बंद मिलने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्सा हो गए। उन्होंने गेट का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया। वहीं अलवर में युवाओं ने अरावली बचाने के लिए सिर मुंडवाया। वहीं महिलाओं ने डीजे पर नाचते हुए अरावली बचाने का संदेश दिया। वहीं धौलपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता भी
पुलिस से भिड़े दौसा में कांग्रेस ने नेहरू गार्डन से गांधी तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर क्या 5000 किलोमीटर भी उसके लिए कुछ नहीं है। आपने इसकी टैगलाइन कहीं देखी नहीं देखी होगी। वो हमें कहीं भी मरवा सकता है, मेरे लिए जिंदगी भर का खतरा है। उसके मरने के बाद भी खतरा रहेगा, क्योंकि उसके लोगों को मेरा चेहरा याद रहेगा कि इसी लड़की ने हमारे विधायक को जेल भिजवाया था। उन्नाव रेप केस की विक्टिम ये बात कहते हुए भावुक हो जाती है, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई भावुक बनने की कोई खबर नहीं। यही बांग्लादेश की किसी भी भावुक बनने की पूरे देश में मीडिया चर्चा करता है कि किस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है। और यदि मीडिया ये दिखा दे कि अपने देश में किस तरह से रेप पीड़िता का यह भावुकपना दिखा दे, तो पूरे देश में निर्भया कांड जैसा एक माहौल बने। लेकिन मीडिया इस तरह के माहौल को दबाना चाहता है, क्योंकि मीडिया जानता है कि उनके सवाल पर किसी न किसी के सवाल उठेंगे। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी। सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि कुलदीप सिंह सेंगर को विक्टिम से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। विक्टिम का कहना है कि इस फैसले ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उन्नाव रेप पीड़िता किस तरह से कह रही कि 5 किलोमीटर क्या 5000 किलोमीटर भी उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया 5000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की पल पल की लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह खबर दिखाता है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी खबर नहीं दिखाता है। क्योंकि बहन बेटियां किसी की भी हो सकती है और रेप पीड़ित लेकिन एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता है, वह किसी पार्टी से संबंधित नहीं होता है। तेलंगाना पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को भगदड़ का दोषी माना है। 100 पेज की चार्जशीट में नमपल्ली कोर्ट में दाखिल करके कहा, मैनेजमेंट की कमी से भगदड़ मची थी। पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड स्थित संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल की प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें रेवती नाम की महिला की जान चली गई थी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।